अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक खबर गर्दिश कर रही है कि 15 मुस्लिम ममालिक की फौज गजा रवाना हो चुकी है। क्या ये हकीकत है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया की सियासत कभी भी एक जगह पर खड़ी नहीं रहती। हालात बदलते हैं, ताल्लुकात नए रुख इख्तियार कर लेते हैं और कभी कभार ऐसे फैसले सामने आ जाते हैं जो तारीख का रुख मोड़ देते हैं। पिछले कुछ दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान भी एक ऐसा ही मौका आया जब मुस्लिम ममालिक की क़यादत एक नए और मुश्तरका लाया अमल पर मुत्तफिक हुई। ये कदम ना सिर्फ गजा के लिए उम्मीद की किरण है बल्कि मुस्तकबिल के आलमी सियासत पर भी गहरा असर डाल सकता है। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया अमन मंसूबा पेश किया जिस पर अरब और इस्लामी दुनिया के रहनुमाओं ने तफसीली बातचीत की। इस मंसूबे का सबसे अहम पहलू यह था कि गजा में एक पायदार जंगबंदी कायम हो और इजरायली अफवाज मुकम्मल तौर पर पीछे हट जाए और कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाया जाए, और साथ ही साथ गजा की आवाम के लिए बड़े पैमाने पर इंसानी हमदर्दी और तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया गया ताकि वहां जिंदगी दोबारा बहाल हो सके। इस मंसूबे में एक और अहम तजवीज भी सामने आई कि एक मुश्तरका मुस्लिम सिक्योरिटी फोर्स तश्कील दी जाए जो गजा में अमन कायम रखने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की रिस्पॉन्सिबल हो, और इस फोर्स में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, कतर, उर्दन और इंडोनेशिया जैसे ममालिक की अफवाज भी शामिल होंगी। ये वो ख्वाब है जो कई दहाइयों से उम्मत मुस्लिमा के दिल में मौजूद था। एक दिन मुसलमान ममालिक मिलकर ना सिर्फ करारदादें पास करें बल्कि अमली कदम भी उठाएं और फलस्तीनी अथॉरिटी को ज्यादा बाख्तियार बनाने का भी फैसला हुआ ताकि एक मुनज़्ज़म सियासी ढांचा वजूद में आ सके। और ये तजवीज़ भी पेश की गई कि गजा की तामीरी नौ के लिए एक फंड कायम किया जाए जिसमें अरब और इस्लामी ममालिक फाइनेंशियल सपोर्ट भी दें। और इसके साथ साथ ये पैगाम भी बिल्कुल वाजे कर दिया गया कि इजराइल अगर मकबूजा मगरबी किनारे को जम करने या बैतुल मक़दस की हैसियत बदलने की कोशिश करेगा तो उसको भरपूर मुखालिफत की जाएगी। और ये मनसूबा अगरचे बहुत बड़ा कदम है मगर इस पर कई सवालात भी उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम रहनुमाओं ने वाजे कर दिया कि इजरायली कब्जे के खात्मे के बगैर कोई पायदार अमन मुमकिन नहीं है। इसलिए ये बात भी तय है कि असल कामयाबी तब मिलेगी जब फलस्तीनी आवाम को उनके जायज हकूक दिए जाएं और आलमी बरादरी इस बात को यकीनी बनाए कि इजराइल बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी न करे। और इजलास के इख्तिताम पर ये सबसे बड़ा ऐलान ये था कि सिर्फ बयानात और अल्फाज से कुछ नहीं होगा। अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम ममालिक अपनी अफवाज को अमली तौर पर गजा भेजें ताकि वहां के बेसहारा आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। और ये फैसला इजराइल और इसके इत्तेहादियों के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चुनाचे अब 15 मुस्लिम ममालिक की अफवाज जो है वो गजा रवाना होंगी। तो बात करने का मकसद है दोस्तों कि ये पहला मौका है कि मुस्लिम ममालिक इतनी बड़ी तादाद में मुश्तरका मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर ये इत्तेहाद अपनी डायरेक्शन दुरुस्त रखता है और वादों को अमली जामा पहनाता है तो ये ना सिर्फ गजा के आवाम की तकदीर बदल सकता है बल्कि दुनिया को ये भी शो कर सकता है कि मुस्लिम उम्मा अब महज बयानात तक महदूद नहीं बल्कि हकीकत में एक ताकत है जो अपने हकूक और अपने भाइयों के लिए खड़ी हो सकती है। आपकी क्या राय है? क्या 15 मुस्लिम ममालिक गजा के लिए रवाना होंगे या महज ये अल्फाज और बयानात और मजम्मत की हद तक मजीद ये बातें होती रहेंगी? अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।